क्या अमृता को पापा का प्यार मिल पाया? हमेशा की तरह आज भी बंगले के लॉन में पार्टी का आयोजन किया गया था। वीना सुबह से व्यस्त थी। उनके घर की हर पार्टी यादगार होती है। दोनों बेटियां कविता और वनीता भी तैयार होकर आ गई थी। वीना के पति अमरनाथ विशिष्ट मेहमानों को लाने में होटल गए हुए थे। मध्यम रोशनी, लॉन में लगाई हुई खूबसूरत कुर्सियां और गर्मा गर्म पकवानों से आती खुशबू कहीं कुछ भी कम ना था। अमर मेहमानों को लेकर लॉन में दाखिल हुए। उनके स्वागत के बाद वीना सूप सर्व कर रही थी कि अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मम्मी मम्मी, मुझे बाहर निकालो। वीना हाथ का सामान छोड़कर अंदर भागी। इधर पार्टी में कानाफूसी होने लगी। कविता और वनीता चकित रह गई। अमरनाथ के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ जा रहे थे। लोग भी कुतूहल से अंदर की ओर देखने लगे। वीना ने फुर्ती से अमृता को संभाल लिया और पार्टी फिर शुरू हो गई। यह अमृता कौन है? अमृता वीना की तीसरी बेटी है। वह मानसिक रूप से अपंग है, पर यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज़्यादातर लोग उनकी दोनों बड़ी बेटियों के बारे में ही जानते हैं। अमृता की अपंगता को लेकर इस परिवार में एक तरह की हीन भावना है। हर कोई अमृता के बारे में चर्चा करने से कतराता है। वीना तो माँ है और माँ का हृदय संतान के लिए भले ही वह कैसी भी हो तड़पता है, किंतु परिवार के अन्य सदस्यों के आगे वह भी मजबूर हो जाती है। वीना ने तीसरा चांस बेटे के लिए लिया था। कविता और वनीता जैसे सुंदर बच्चियों से घर की बग्गियां खिली हुई थी। इस बग्गिया में यदि प्यार में एक बेटे का समावेश हो जाए तो कितना अच्छा रहे। यही पति पत्नी दोनों की इच्छा थी, पर बेटा नहीं हुआ। उनकी आशाओं पर तुषारपात करने के लिए फिर बेटी हुई, वह भी मानसिक रूप से अपंग। शुरू से वह जान ही ना पाए कि उनकी बेटी में कोई कमी है, पर ज्यों ज्यों समय गुजरता गया उसकी एक एक कमी सामने आने लगी। अमृता अभी 14 साल की है, किंतु मस्तिष्क 5-6 साल के बच्चे के समान ही है। घर की व्यवस्था, पति और बच्चे, इन सब के साथ अमृता को संभालना वीना के लिए अच्छी कसरत हो जाती। कहने को तो घर में कोई नौकर चाकर थे, पर अमृता, उसे तो माँ चाहिए। माँ का पल्लू थामे वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। पार्टी समाप्त होने पर अमर ने जूते उतारने हुए वीना से कहा, तुम पार्टी के समय अमृता की ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं करती? चाहो तो मैं ऑफिस से सर्वेंट भेज देता, मगर मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता। थकी हुई वीना की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, आपके ऑफिस की फौज अमृता के लिए कुछ नहीं कर सकती। अमृता मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अमृता अमृता, अमर ने चिल्लाकर कहा। न जाने तुमने इस विश्वेल का नाम अमृता क्यों रखा है। कई बार कहा कि कई मिशनरियां ऐसे बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करती हैं, इसे तुम वहाँ क्यों नहीं छोड़ देती? अमृता इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वीना ने सख्ती से कहा। यदि वह गई तो मैं भी चली जाऊंगी। कविता और वनीता ने मम्मी पापा की बहस सुनी तो वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। इस घर में ऐसी बहस अक्सर होती है। कविता के हृदय में अमृता के प्रति असीम प्रेम है, किंतु वनीता को वह फूटी आँख नहीं भाती, क्योंकि मम्मी अमृता के साथ इतनी व्यस्त रहती है कि उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती। 16 साल की वनीता 11वीं की छात्रा है। अमृता के जन्म के बाद उसे माँ की ओर से कम ही समय मिलता था, इसलिए अभी भी वह स्वयं को अतृप्त महसूस करती है। 18 वर्षीय कविता BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह बेहद खूबसूरत और भावुक स्वभाव की है। किसी का भी दुख देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमृता को संभालने में वह माँ की पूरी तरह मदद करती है। पति की बहस के बाद वीना अमृता के कमरे में चली गई। उसे संभालने वाली बाई वहाँ थी। अमृता खिलौनों से खेल रही थी, कभी कभी उन्हें उठाकर फेंक भी देती। वीना को देखकर वह उनसे लिपट गई। आंखों में आंसू और मुंह से लार बहने लगी। वीना ने पहले तो रुमाल से उसका चेहरा पोंछा, फिर बाई को वहाँ से जाने को कहा। उन्होंने अपने हाथों से अमृता को खाना खिलाया और उसे साथ लेकर सुलाने लगी। अमृता के साथ वीना इतनी जुड़ी हुई है कि वह अक्सर घर के कई जरूरी काम भूल जाती। उन्हें अमृता जब भी नज़र नहीं आती है तो वह घबरा जाती है। अमृता ने किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया था। शरीर की वृद्धि बराबर हो रही थी, किंतु मस्तिष्क अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही था। कई बार वह बिछौना भी सिला कर देती। आँखों में दवा डालकर वीना को उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। ज़्यादा काम से वह कई बार चिड़चिड़ी भी हो जाती थी।
परसों ही जब वनीता की सहेलियां आई थी और वीना किचन में व्यस्त थी, बाई को चकमा देकर अमृता वहां आ पहुंची और टेबल पर रखी पेस्ट्री इस तरह खाने लगी कि पूरा मुंह गंदा हो गया। वनीता को ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली गई। सहेलियों के बार बार पूछने पर भी वनीता ने नहीं बताया कि ऐसी हरकत करने वाली लड़की और कोई नहीं, उसकी बहन है। सहेलियों के जाने के बाद उसने अमृता को 2 थप्पड़ लगा दिए। अचानक पड़ी इस मार से अमृता का चेहरा लाल हो गया। वह सिर पटक पटक कर रोने लगी। वीना को सारा काम छोड़कर आना पड़ा। जब उन्हें वनीता के दुर्व्यवहार के बारे में पता चला तब उन्होंने वनीता को खूब लताड़ा। वनीता गुस्से से बिफर पड़ी। मम्मी, आप सुन लीजिए, इस घर में मैं रहूँगी या आपकी लाडली रहेगी, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वीना के हृदय पर क्या वज्रपात हुआ यह वनीता जान ना सकी। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं का हर सामान होने पर भी इस घर में मानसिक शांति नहीं है। अमर के अहंकार के आगे वीना को हर बार झुकना पड़ता है। एक अमरता की बात पर ही वह अड़ जाती है, बाकी हर बातें वह अमर की मानती है। कभी वीना के मन में विचार आता है कि सभी के बच्चे पूर्णत्व लेकर आते हैं, एक मेरी अमरता ही क्यों अपूर्ण रह गई। पल भर के लिए ऐसे विचार आने पर वह तुरंत उन्हें झटक देती और फिर नए उत्साह से अमृता की सेवा में जुट जाती। पर पति का असहयोग उन्हें पल पल खलता। ऐसा नहीं था कि अमर के मन में अमृता के प्रति बिल्कुल प्रेम न था, किंतु जहां सोसाइटी के सामने आने की बात आती वह अमृता का परिचय देने से कतराते थे। कल सुबह ही जब अमर चाय पी रहे थे, अमृता छोटी सी गुड़िया लेकर उनके पास आ गई। हर दम चीख कर बोलने वाली अमृता धीरे से अस्पष्ट शब्दों में बोली, पापा, मेरी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लाए ना। तब पापा को भी उस पर प्यार उमड़ आया। उसके गाल थपथपा कर बोले, जरूर ला देंगे।